Okay, so welcome back to the class again. So no doubts from the previous classes? So we can move on now. हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशंस इन अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा जब डिफरेंट प्लेसेस में हम अपने ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे थे. ठीक है, एक टेबल बनाने बोल रहे थे, टेबल बना लिए. ठीक है, उस टेबल से आपको पूरा का पूरा जो है वो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ होगा तो यहाँ होगा, ये होगा, फल्ला ढकना, ऐसा कुछ. ठीक है, पोजीशंस हमने डिटरमाइन करने सिखाया था कि कैसे हम पोजीशन डिसाइड करेंगे, कहाँ कहाँ हम रखेंगे. याद है? चलिए, अब सपोज दैट कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है कि नहीं? हाँ, इस कॉन्वेक्स मिरर का ये हुआ आपका प्रिंसिपल फोकस. खाली कर देना है. ये पोल हो गया, राइट. इधर होता है इसका प्रिंसिपल फोकस और इधर होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं हो जाता है का? नहीं. फिर वही तो बोले, उधर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या गलत बोले इस पे? तो तुम लोग ढेर होशियार समझते हैं अपने आप, इज़न्ट इट? चलिए, अब मुझे आप सोच के बताइए, थोड़ा सा अपने दिमाग में लोड लगाइए. मुझे इमेज फॉर्मेशन देखना है. इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए मेरे को. ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखेंगे, यही चाहिए. चलिए बताइए, तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखेंगे इसमें? चलो दिमाग में जोर लगाओ और बताओ कि यदि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर हो तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं. ये रहा आपका F, ये रहा आपका C, ये रहा आपका P. हाँ, बताओ अब. ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? What is the maximum number of places where the object can be placed? Similar question है पिछली बार की तरह, isn't it? हाँ, तो बताइए, what is the maximum number of places where the object can be placed? चलो बोलो बोलो बोलो, मंगरी मैया जैसा मत करो, बोलो. जानती मंगरी मैया को? रिश्वा जानती हो ना? रिश्वा घरवा देने रहती है मंगरी मैया. ना रहे, झूठ मत बोलो. पहले रहती थी तो जानती नहीं. चलिए बताइए, हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर मैक्सिमम वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड? चलो कुछ तो आता हो, सोचिए रहोगे कुछ ना कुछ. तीन. देयर आर 3 प्लेसेस. ओके, समबडी एल्स? और कोई कुछ बोलना चाहता है? चलो बोलो बोलो. अरे कुछ बोलोगे तब तो लगेगा ना कि हाँ हम गलत सोच रहे थे या हम सही सोच रहे थे. नहीं तो हम बता देंगे, उसके बाद बोलोगे अरे हम भी यही सोच रहे थे. जो भैया बोल रहे थे ना, भाई हम भी सोच रहे थे, बस खाली बोले नहीं. भैया दो. ओके, चलिए, ये 3, ये 2. समबडी एल्स? 6. ओके, 6 प्लेसेस. और कुछ? चलिए जरा 6 प्लेसेस हम देखते हैं. नहीं, पहले 2 देखेंगे. बता रहे 2 प्लेसेस कहाँ कहाँ हम रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल प्रिंसिपल फोकस. इन दोनों को भी यहाँ पे. ये हो गया 2. ओके, 3. हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो एक बार होगा पोल से पहले एक इंफिनिटी पर और एक इंफिनिटी नहीं सॉरी इंफिनिटी से पहले से नहीं होगा, 2 होगा. 2 होगा. अच्छा, आप 6 बताइए. एक इंफिनिटी पे रखेंगे, फिर उस इंफिनिटी और उस सी के बीच में. अच्छा, सी पे, फिर सी और एफ के बीच में. ओके एफ. ओके, फिर एफ और पी के बीच में. ओके. और कोई?
कुछ नहीं सोचती है तुम, सोचने समझने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ नहीं सोच रही। आए बता नहीं तो कैमरा तेरे तेरे घुरा देंगे, बता दे रहे यही घोची नहीं बोल रही। मैं 2 या 3 इससे बेटर बोलती कि भैया आप जो बोलिएगा वो। ठीक है, जो आप बोलिएगा। लस रही। चलिए, अच्छा एक बात बताएं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, सपोज दैट यहाँ रखेंगे हैं, हमको मुझे ये बताइए, इधर तो सिल्वरिंग की हुई है, चमकेगा कि नहीं? है कहाँ चमकेगा? सब तुम्हारे जैसे छाती में अपना फोटो लगा के थोड़ी घूर रहा कि देखते जाएगा अपना, अरे देख इमेज, बुढ़बा कहेगा। जो लोग इधर के बारे में सोच रहे हैं, मुझे सिंपली बताइए, जब आपका रिफ्लेक्टर इधर है तो आप इधर ऑब्जेक्ट रख के कोची करेगी, ला ला के खोपड़िया घुसा घुसा दिखाएगी, देख मेरा फोटो है, कैसे दिखेगा? या इधर इस साइड से रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं इस साइड, तो आप कैसे इधर इमेज कैसे बनेगा यहाँ? इस साइड वाले जो सोच रहे हैं ये सरासर गलत है, प्योरली गलत है, क्योंकि इस साइड सिल्वरिंग की हुई है, कोटिंग की हुई है, आप कैसे उधर चमकेगा, कैसे रिफ्लेक्शन कैसे करेगा? सोच के देखिए जरा। और यदि कर पाते हैं तो फिर एक काम करिए, दीवार देने से निकल जाइए, इधर से निकल के जाइएगा घर। आइए निकलिए, चलो निकलो निकलो यहाँ से। कहाँ है? नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल क्यों? क्यों नहीं निकल पाएंगे इधर से? हाँ, क्यों नहीं निकल पाएंगे इधर से? क्यों नहीं निकल पाएंगे? यस, क्या लगता है तुमको? क्यों नहीं निकल पाएंगे? गेट थोड़ी ना होगा, हैं? गेट नहीं है। गेट नहीं है। कितना भुका दी ये बात के लिए। सिमिलरली इधर रिफ्लेक्टर तो है ही नहीं, रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन इधर होगा ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने साफ तौर पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कहा था कि ऑब्जेक्ट हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा 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 हमेशा, ढलाई मार लो ये हमेशा में, लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ये बात को ढलाई मार लो, ढलाई, ढलाई समझती है? ढलाई नहीं समझती है? दीवार ईटा उटा जो नहीं बनाया जाता, ढलाई वो नहीं होता है छत के ऊपर। हाँ, समझदार लड़की है, सीमेंट वेंट है ना इसके पास। कोची कोची लगता है ढलाई में? सीमेंट, मिट्टी, बालू। मिट्टी? हाँ, मिट्टी, गिट्टी, गिट्टी, हाँ, गिट्टी, बालू और पानी और तो बोला मिट्टी डाल देगी कहा। ओके, सो इस बात पे आप ढलाई मार लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, हमेशा हमेशा हमेशा। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा इधर रखते हो, मान लो इधर रखते हो। अब आपके पास पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। देयर आर ओनली 2 पोजिशन विच आर पॉसिबल। समझदार लड़की है। देयर आर ओनली 2 पोजिशन पॉसिबल। पहला, या तो आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दीजिए, या दूसरा इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं पर रख दो। आई मीन पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर रख दो। अब तुम कहोगे तीसरा भी पॉसिबल होगा, पोल में रख देंगे। हाँ ठीक है, चढ़ ले इसमें और नाच ले, शीशा में चढ़ लो और नाच लो। इज इट पॉसिबल? नहीं। सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल्स, आई मीन 2 possible positions are there. The first one is when the object is kept at
infinity, and the second one is when the object is between infinity and pole. बहुत बेहतरीन, अब क्लियर है पोजीशन, ठीक ना। तो किसी को बताते हैं ना कि इधर दुबई को पोजीशन होता है, आदमी विश्वास नहीं करता मेरे पे, सोचता है कम पैसे लेके पढ़ा रहा, गलत पढ़ा रहा होगा। करे है कि नहीं, फ्री फ्री मिलता है ना तो आदमी को लगता है क्वालिटी ख़राब हो गया, तो फ्री में देगा ही, महंगा चीज़ देखो, है कि नहीं। आइए, सो हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, लाइट चैप्टर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है कि बोरिंग लग रहा? आ रहा है, आ रहा है रे, क्लियर हो रही? ओके, आइए इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। सबसे पहला पोजीशन बताइए, कहाँ रख दें हम ऑब्जेक्ट को? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, है ना। सूतल 8, सूतल 8, इन्फिनिटी, सूतल 8। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा? आइए जरा रे डायग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक ना, रे डायग्राम। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली सारी रेज कैसे होंगी? पैरेलल, दिस इज फॉर श्योर। अरे ऐसा थोड़ी है कि कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो नॉर्मल ऐसे ऐसे करके आएगा, पैरेलल आएगा। क्या लग रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ हुआ उससे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्वेक्स मिरर में कोई थी नहीं है, समझे। तो ऐसे एगो मुर्गा था, बेचारा मुर्गा सोचता हमेशा हम बांग देते हैं सूरज निकल जाता है। बताओ, मुर्गा बांगता है तो सूरज निकलता है, उन्हें बांगेगा तो नहीं होगा। मतलब बुढ़वा तुम समझता कहाँ मेरा वैल्यू, समझ के देखो इसको। जिस दिन हम सुतल रहेंगे ना, रात रहेगा, खाली दिन होगा ही नहीं। काहे कि हम बांग रहे हैं तो सूरज निकल रहा, सूरज को तब पता चल रहा है अच्छा अब निकलना है। मुर्गा बांगना समझती है रे? तुम लोग ऐसा काहे फील करा रही है हमको कि हम एगो देहाती हैं और तुम लोग जो एकदम मस्त टाइप से मेक्सिको में रहती है तुम लोग। नहीं समझ में आता, तो बोलते हैं तो उससे तो उससे समझ। तुम अपना आधार कार्ड कहीं दिखाना, ठीक है, तो आप पट से बोल देगा कि तो अगर वो बस्ती की है, बता रहे हम, सिखा रही हमको। समझती नहीं है, अगर बोलते हैं तो एग्जांपल देते समझ जाते, बड़ा सिखा रही। हाँ, नहीं सुनी। ऐसा करिए कि आप लोकल टाइप का मुझे लगे, ठीक है। कोई यहाँ पे है कोई फ्रांस मैक्सिको टाइप का कोई है इधर? नहीं ना। तो मुर्गा बांगना मतलब नहीं समझती तुम लोग? सो रे डायग्राम, अब यहाँ पे नोट लिख लेंगे कि ऑल द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल। किसके पैरेलल? टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन। तो रे डायग्राम जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, इसका ऐसा, ठीक ना। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते तो बोलते पोल है। चलिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखे हैं, सारे रेज पैरेलल आने वाले हैं फॉर श्योर। हमें मिनिमम दो रेज चाहिए और ये दोनों को दोनों पैरेलल देगा, इधर इट। बकवास मत करना, दूसरा वाला क्या हुआ? अब बोले थे फोकस से पार करेंगे, नहीं होगा, सेंटर से पास करेंगे, दूसरा कहाँ गया? तो दो रेज होने वाले हैं, दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये ऐसे कर लेते हैं, पैरेलल हो गया। अब ये मुझे मालूम है रूल्स फॉर रे डायग्राम में हमने आपको समझाया था कि व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ये इधर रिफ्लेक्टेड हो जाए, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ये जो रिफ्लेक्टेड रहे, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ से आ रहा है, हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से आ रहा है, समझे। तो ठीक उसी प्रकार से ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और इसका ये मीटिंग पॉइंट। एक्चुअली में नहीं, वर्चुअली में, वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मीट कर रहा है, ऑल्दो कर नहीं रहा है, ये तो हम अंदाजा से लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है।
समझे? तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होगा। इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओवर हेयर, ठीक ना? क्या मुझे यहाँ स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, पूरा खोखला है ये, स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? बुढ़वा क्या कहा, पूरा खोखला है, कहाँ कहाँ फोटो दिखेगी? हैं? मिरर में देखेंगे। क्या बोली रे? एक नंबर बात बोल रही हो। क्या बोली? मिरर लगाइए तो मिरर ही वाला है ना ये कॉन्वेक्स में। हाँ बोलो, स्क्रीन लगाना होगा यहाँ पे कि नहीं? नहीं, तो ये पूरा खोखला है, कहाँ इधर कुछ है, कहाँ देखेगी? इमेज कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। इमेज कहाँ मिलेगा? मिरर के अंदर, मिरर के पीछे। मिरर के राइट हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, इधर स्क्रीन लगाएंगे तब ना मिरर के पीछे देखेंगे। नहीं, हाँ मिरर के आगे ही दिखेगा ना। यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा। मैंने वो तो लग रहा है कि इधर से आ रहा है, पर चलिए मैं थोड़ी ना मीट कर। तो हम कह रहे हैं कि स्क्रीन लगाना होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। तो कहाँ दिखेगा फोटो? फोटो कहाँ दिखेगा फिर? ये खोखला पूरा पूरा हमको इसके कहाँ लगेगा? इमेज मिरर में दिखेगा। मिरर तो ये सब कंफ्यूज ना होए, लड़की ठीक बोल रही है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसे ताक के इसे नहीं देखना है, आगे से ही दिखेगा, लेकिन इमेज फॉर्मेशन पीछे होगा। समझना है? जैसे प्लेन मिरर में होता है। क्लियर? यू डू नॉट हैव टू पुट एनी स्क्रीन ओवर हियर। यहाँ पे स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल रेस का मीट नहीं हो रहा है यहाँ, कि उसका मीटिंग पॉइंट आप ट्रेस करिएगा। समझ गए? वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर है? सो इमेज डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। इमेज डिटेल्स, सबसे पहला पोजीशन। पोजीशन बताइए कहाँ है? एट एफ रे घोंची, ये एफ होता है। पैरेलल रेस प्रिंसिपल फोकस से ऐसा लगता है ना मीट करके आ रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन ही वही है, बोला गया है। नहीं, एट एफ ऑन दी अदर साइड ऑफ द मिरर लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, या सिंपली आप बिहाइंड द मिरर लिख लो, बिहाइंड द मिरर। क्लियर? पोजीशन हो गया। अब आइए नेचर लिखते हैं। नेचर क्या होगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा पक्का, है ना? वर्चुअल बोले तो झूठ का, और इरेक्ट बोले तो सीधा, झूठ मूठ में सीधा खड़ा नजर आएगा। हाँ। और तीसरा देखो, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड। ठीक है? साइज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। साइज क्या है? पॉइंट साइज। एकदम ये पॉइंट साइज होगा, एकदम पूरा पॉइंट साइज। क्लियर? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल लो। नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए दूसरे प्लेस में पहुंचे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, अब बताइए नंबर 2 पोजीशन क्या होगा? केप्ट बिटवीन, है ना? सुतल 8 और पिक बीच में हम देखेंगे इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक? अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख लो, मतलब कि आप कहीं पर भी रख लो, ये बोल रहा है। ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर। मेरे ज़्यादा जानती है चाहिए, हम क्या बोले? झूठ, अपना खाली सच साबित करने के लिए कुछ एकदम बदनाम कर देती है तुम लोग। ये रहा इन्फिनिटी। ठीक है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख लो, हम रख दिए। ठीक है? ये एरो बड़ा काम का आता है, सदियों से हम इसको ऐसा ही करते आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट रखना रहता है, हम एरो लगा देते हैं। समझ रहे हो कितना होशियार आदमी हम? ये ए बी। ठीक? एक पैरेक्सियल रे चाहिए मेरे को, ये लो पैरेक्सियल रे मार दिए। अब ये पैरेक्सियल रे जो है वो उधर खिंचा जाएगा, आई मीन इधर चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब एक रे मुझे चाहिए जो फोकस या
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो। चलिए ठीक है, इसका फोकस किधर होगा? देखो तो ये ऐसा मेरे ख्याल से इस जगह पर होगा, ये इधर। तो फोकस में मार तो नहीं सकते हैं, फोकस की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। व्हेन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, याद है स्टेटमेंट हमने ऐसे ही लिखा था कि व्हेन द इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें तो ध्यान से देखो, डायरेक्ट हम मार रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मार रहे हैं, सपोज दैट ये एग्जैक्टली उधर जाएगा नहीं, हम इसको डायरेक्ट किए ना ऐसे। व्हेन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ये देखो, व्हेन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है आई गेस, ठीक है। क्या टेढ़ा हुआ है? हमसे ज़्यादा थोड़ी जानती तुम। तो मैं एडजस्ट एडजस्ट कैसे कर लेगी? टेढ़ा तो हुआ है ब्रो। एक बार फिर से बनाएंगे इसको। हंसने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुम लोग पास स्केल स्केल है, चूड़ी चाड़ी है, सब तो एकदम कर लेती है, तो सिखा रही है बड़ा। मैं स्केल से भी नहीं बनता अच्छा से। फिर तो तुमको अलग लेवल का लूर चाहिए तुमको। लूर लक्षण नहीं होगा तब। ये रहा एक पैरेक्सियल रे मारे, ये पैरेक्सियल रे जो है वो उन्हें खिंचा जाएगा, इधर चला गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके गजब। आ जा भाई, ये रहा प्रिंसिपल फोकस। ग्रेट, बहुत अच्छा। इस बार नहीं बना ना तो जो है हम तरीका बदल लेंगे। क्या करेंगे? तरीका बदल लेंगे, सिंपल सी बात। जो कि हमको लग रहा है वही करना होगा। लेट अस टेक कि हम इसको जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मार देंगे। हम क्या बोले थे, या तो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ठीक ना, बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर डायरेक्ट तो कर देंगे, तो फिर से वापस चला जाएगा सेम लाइन में। बोलो सही बात? सेम उधर ही डायरेक्ट हो जाएगा वापस। इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो इसका मतलब है कि एक रिफ्रैक्टेड रे इधर है, आई मीन सॉरी, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये रहा। ये देखो, सुई टुई टुई ऐसा, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। देखी? ठीक, क्लियर? सो द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन P and F on the other side of the object लिख लो, मिरर लिख लो, या सिंपली बिहाइंड द मिरर लिख लो। फाइन। नेचर क्या है? नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इट इज नोन एज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड एक बढ़िया बढ़िया टर्म्स हम सिखा रहे हैं केवल। हाईली डिमिनिश्ड बोले तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनेगा वो उसको कुछ नहीं होगा, एकदम कुछ भी, एकदम मतलब कुछ नहीं, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा। दैट्स वाई इट इज नोन एज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई इशू कुछ है? चलिए इसको छाप लेंगे, बहुत बेहतरीन। चलिए इतना क्लियर है? तो इसके बाद वही जादू वाला खेला खेलना है, मतलब ये दोनों कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो जादू वाला खेला खेलेंगे। आई मीन आपको टेबल बनाना है, समझ गए? कि पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर, साइज, इसका टेबल बना लीजिएगा। दो वो तो स्टेटमेंट होगा उसमें, 2 कॉलम बनेगा उसमें, बना लीजिएगा, 2 रो बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन। अब थोड़ा सा हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इतना सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछेगा नहीं, बट मेरा काम है बताना, नहीं तो बोलोगे 50 रुपये खा गए का, है कि नहीं, इसलिए बोल दे रहे हैं, सुन लो। चलिए मुझे एक बात बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास समझती है, देहाती बुझती नहीं है, अंग्रेजी जानती नहीं है, क्या करें हम, रेड किल चाट ले, कुछ तो जानती होगी अपने से। मैग्नीफाइंग ग्लास समझती है, कुछ होता है वो ग्लास जिसमें हम लोग रसना पीते हैं, हाँ, क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? जिसे देखने से छोटा चीज़ बड़ा दिखता है कि नहीं। इसको देखिए आप लोग, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, सब छोटे छोटे चीज़ हुआ बड़ा बड़ा रहता है। तुम लोग देखिए कि नहीं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड? नहीं देखिए, तुम लोग केवल गोपी देखो, टीवी तुमको देखता है, तुम लोग नहीं देखिए जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड? छी 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 छी, छिपकली का कितना बड़का बड़का डिब्बा रहता है, अरे देखिए कि नहीं देखिए कि बकवास बता रही है हमसे हैं? छिपकली का अंडा खा रहा है। ये पक्का नहीं देखिए, खाली सिखा रही बता रही थी हमको। हाँ बताओ, हाथी कितना बड़ा बड़ा रहता है वहाँ? झूठ मत बोलो, उल्टा उल्टा कर रही बता रही है मेरे को। छिपकली का एकदम बड़का बड़का डिब्बा रहता है, आदमी गिर जाता है उसमें डूबने जैसा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा अंडा रहता है छिपकली का। सोचो छिपकली का अंडा इतना बड़ा, छिपकली कितनी बड़ी होगी। यू शुड वॉच दैट जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड पढ़ने के बाद, ठीक है। ये सब नहीं कि हम बोल दिए थे तो आप पहले देखने लगिए। सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज समथिंग इन विच हेल्प्स अस टू ड्रिंक रसना, देन जैसे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं। ओके चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अगर दोनों मिरर्स की मदद से, दोनों में से किसी मिरर की मदद से यदि हम बनाना चाहें एक मैग्नीफाइंग ग्लास, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वाला ज़्यादा बेटर होगा? कॉन्वेक्स वाला, कॉनकेव वाला? कॉन्वेक्स वाला। एनीबडी एल्स? कॉनकेव, चलो ठीक है, तुम भी ठीक बोल रही। एनीबडी एल्स? मैग्नीफाइंग ग्लास अगर मुझे बनाना हो तो हम कौन सा वाला सही रहेगा? एगो कॉन्वेक्स बोल दिया, एगो कॉनकेव बोल दिया। अब तुम लोगों को केवल वोट देना है, समझ रही है? दोनों दो मिरर है, ये था, एगो ये बोल दी है, एगो ये बोली है, तो बाकी लोग जो है वो कब वोट देंगे आप केवल। तो मेरा वोट किसके साथ है जी? किसी के साथ नहीं। तुम नोटा मारेगी। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में मिरर क्यों लेंगे हम लोग? मैग्नीफाइंग ग्लास में मिरर क्यों लेंगे? तुम कभी जीवन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं खरीदी ना रे? तो वो तो ऐसे देखते उधर दिखता है ना, जब वो मतलब वो रियल होता है ना, वर्चुअल में नहीं होता है। शीशा थोड़ी रहता तो कांच रहता है। मिरर और अंदर है, मिरर थोड़ी ना लगता है। अच्छा बचपन में यू शुड हैव बॉट दैट इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता था। एनीबडी एल्स? तुम नोटा, नोटा बोले तो नन ऑफ दी अबव। जब आदमी इलेक्शन में वोट मारने जाता है ना, तो जितना कैंडिडेट रहता है उसमें से अगर किसी को वोट नहीं देना रहता है तो तुम नोटा मार दो। एगो नोटा का भी ऑप्शन रहता है, नन ऑफ दी अबव। तो फिर वोट ही देने क्यों गया जब किसी को नहीं देना? मतलब वो बता रहा है कि मेरे हिसाब से तुम लोग कोई लायक नहीं है, घरे बैठल रहेंगे तो मतलब जो बनने देना, हमको क्या फ़र्क पड़ता, ऐसा वो बता रहा है कि इनमें से कोई लायक नहीं है। चलिए एनीबडी एल्स? आपने कॉन्वेक्स कहा, क्यों? क्योंकि अब पिछले साल ज़्यादा पढ़े थे
तो दूर के लिए देखने के लिए हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर का जरूरत पड़ता है ना, तो मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स। सही बात, सही बात। जब दूर वाला चीज़ इतना करीब ला के देते रहा तो करीब वाला तो एकदम पूरा जूम कर देगा का, है कि नहीं? तू बोल रहे कॉन्वेक्स, तुम भी? अरे चलिए, बहुत बेहतरीन। इसीलिए आदमी कहते हैं कि अपने आप को एक फर्म जगह पे रखना चाहिए, ठीक है? गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप को आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। जैसे वो बोल ठीक रही थी, इसका एग्जाम्पल सुन के घोंची बदल दी, ठीक है? विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में आपको कॉन्वेक्स मिरर कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि देखो, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 प्लेसेस होते हैं, एक इन्फिनिटी में रख दो या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। तो एक बात बताइए, इन्फिनिटी में जब था तो एक तो पॉइंट साइज इमेज दे रहा था, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो वो हाईली डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है। तो आप जिसको देखना चाहते हो कहाँ रखोगे? इन्फिनिटी और पोल के बीच में नहीं रखोगे जी, तो उसको हाईली डिमिनिश्ड कर देगा, जितना छोटा और छोटा कर देगा वो आपका कॉन्वेक्स मिरर। लॉजिक को ठीक लगाई थी, लेकिन दूर वाला चीज़ इतना सामने कर दे रहा, सामने रखेंगे तब तो हम भौं कर देगा उसको, क्या है कि नहीं? शी इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं है। अगर वो बदल दी इसका मतलब है कि उसको क्लैरिटी नहीं है, उस कॉन्वेक्स बोल दी थी तो वो कॉन्केव बोल दी, नॉट नोइंग कि आखिर कैसे। बिकॉज अभी हम जस्ट बोल देंगे कि कॉन्केव मिरर हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो इसका मन में चल रहा होगा ऐसे कैसे चलेगा? रियल और इन्वर्टेड, तो बताइए हमको कैसे होगा? रियल और इन्वर्टेड स्क्रीन चाहिए उसमें देखने के लिए, है कि नहीं? तो कॉन्केव मिरर कैसे यूज होगा? सही बात है कि नहीं? जरा पन्ने पलटिए और देखिए, छठा केस भी है। इज देयर अ 6th कंडीशन ओवर देयर, जहां पर आपको स्क्रीन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक मैग्नीफाइड इमेज भी मिलेगा। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा आपको आपका इमेज मिलता है, हाईली मैग्नीफाइड। था 6th केस है, तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को कुछ नहीं, बस सिर्फ वहाँ ले जा करके ऐसे देखना है, दिखेगा तुमको उस इमेज मिरर में, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनना है। उसके लिए स्क्रीन देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। यू रिमेंबर, वैसे वाला लेके डिटेक्टिव लोग वो स्क्रीन देखे रहता है, स्क्रीन लेते जाता है कि यहाँ देखेगा उसके बाद देखेंगे, वहीं से देखता रहे ऐसे से करके। तो वो मिरर तो ना बनना है, तो क्या होता है? वो मिरर तुम अभी तक उसी में लटकी हुई है, वो मिरर नहीं होता है। नहीं, क्या होता है? वो तो दोनों साइड से, वो फोटो नहीं ना होता एक भी साइड से वो। अच्छा, मिरर माने तुम ये समझती है? हाँ। ऐसा ऐसा नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना, तुम गलत समझ रही, ठीक है? मिरर माने आप गलत समझ रहे हैं। आपको कोटिंग चाहिए उसमें, तो कोटिंग लगा के डालेगा ना उसमें वो। देखिए, बर्गर को देख के कोई बोल पाएगा कि धान उस जो है वो गेहूं से निकलेगा? अब तुम बकलोली करेगी हमारे पास, ऐसा कैसे हैं? धान गेहूं इतना इतना बर्गर इतना पावरोटी ना ना ना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि धान या फिर आपका गेहूं जो है वो इतना दाने दाने जैसे रहते हैं, होता है कि नहीं? बिस्कुट आपको अलग टाइप से मिलता है। गाजर का हलवा देखिए कभी? गाजर का हलवा गाछ देखी कभी? तब कहिएगा कि नहीं, गाजर लंबा लंबा रहता है, हलवा ऐसे रहता है। पेड़ होता ही नहीं, हाँ? पेड़ नहीं होता। किसका पेड़ नहीं होता? गाजर होता है, पेड़ होता है। और बड़ा बड़ा नहीं होता। भैया गाछ कहाँ रहता है?
अरे रे चलो, भात देखी? भात है? भात का गाछ देखी? देखी नहीं? बिरयानी देखी? बिरयानी गाछ देखी है? हिलाओ, एकदम मटन बिरयानी निकलेगा। देखिए अभी नहीं? नहीं ना। एक रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल से आपको फर्दर प्रोसेस करके आपको वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन आपका रॉ मटेरियल तो बदल नहीं जाएगा। रॉ मटेरियल नहीं बदल जाएगा जी। गाजर का हलवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल में आप गाजर नहीं लीजिएगा कि ज़मीन के अंदर से आया है तो आप मूली बैठा के बोलिएगा गाजर का हलवा बना लिए हम। होगा? रॉ मटेरियल चेंज नहीं ना होगा। सिमिलरली मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ प्रोसेस्ड वन। ये प्रोसेस हो चुका। रॉ मटेरियल क्या रहा होगा इसका? कॉनकेव मिरर। आगे फर्दर प्रोसेस नाम का भी चीज़ होता है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? अभी जैसे तुम लोग सर धवज के एकदम पूरा सर सपर के आए हो, तुमको ओरिजिनल में हमको देखना है, बिहान बिहान जाना होगा ना, जब सूत के उठती है तब नहीं देखना होगा जी। तब नहीं नजर आएगा कि तुम्हारा सही में मतलब कितना औकात है तुम्हारा। समझे कि नहीं? ना तो बाकी तो फिर फाउंडेशन ऊपर फलना ढकना ये सब कहती होता है कि नहीं? इतना सपर धपर के आदमी थोड़ी सुतता है कि उठेंगे और एकदम पूरा हैं। समझ रहे हो कि नहीं? देखो बोलता है ना, उसमें एक आया था ना, अगर लड़का जो है वो मुंह कान धो रहा है मान लो, तो मैंने वो कहीं जाएगा घूरे। और अगर लड़की मुंह कान धो रही मतलब अब वो कहीं नहीं जाएगी, अब वो घर में रहेगी, क्योंकि मेकअप उतर चुका। अब मुंह धो दी, मेकअप उतरा, अब कहाँ जाएगी वो? लड़का मुंह धोए मतलब वो कहीं जाना चाह रहा है, बेचारा मुंह कान धो रहा हो, मुंह कान धो जाएगा कहीं। मेकअप करने के लिए उनको मुंह धो सकती है। आए मेकअप करने के लिए मुंह धो के मेकअप मुंह धो के मेकअप करेगी, फिर क्या मेकअप करेगी फालतू? फिर मेरा मतलब मुँह क्या धोएगी? फिर चपोट ले वैसे ही, क्या फ़र्क पड़ रहा है? खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप कुछ भी बन जाइए बट रॉ मटेरियल जो है वो कभी चेंज नहीं होगा फॉर एनीथिंग। रॉ मटेरियल आप कैसे बदल दोगे जी? समझे? तो मैग्नीफाइंग ग्लास का रॉ मटेरियल है आपका कॉनकेव मिरर। उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा आगे, जिससे वो कन्वर्ट करेगा। समझ आया कि नहीं? चलिए, ये अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा। समझ गए? तो एप्लीकेशन हम सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर का। एक आध दो एप्लीकेशन हम बता दे रहे हैं, बाकी आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है? थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा बोले कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कॉनकेव मिरर। चलिए, सबसे पहला आपको ये बता दें कि कॉनकेव मिरर जो होता है, आपको याद है कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक? और ये हमारा पोल होता है। बुढ़बा क्या कहा? पोल है ही। अभी आप बनाए। अभी वाला पूछे थे हम। अगर पैरेलल रेज मार दें तो ई जो है वो एक जगह पे मीट कर जाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? इसका मतलब है कि एकदम सीधा सीधा आने वाला रेज को एक जगह पे एक जो है वो कोगुलेट कर देता है, एक जगह पकड़ लेता है, कस लेता है। होता है कि नहीं? इट इज कन्वर्जिंग ऑल द रेज। दैट्स वाई दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अ कन्वर्जिंग मिरर इज टेकन फलना ढकना लिमका डिमका, उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल देगा। तो कन्वर्जिंग मिरर इज टेकन, तो समय फिर आप तुम जो चौंधिया मत जाना, अरे सारा दो एक बोला था कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कहाँ से आया? 100 रुपया गायब कर दिया मेरा। कन्वर्जिंग मिरर तो पढ़ाया नहीं, ठीक है? तो कन्वर्जिंग मिरर इज नथिंग बट कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज पैरेलल आने वाली सारी रेज को ये एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक? यही चीज़ इसके बारे में अगर हम जाने, आई मीन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखोगे तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा रहा, पैरेलल मार दो इसको भी, पैरेलल मार दोगे तो ये फैला देता है ना? ये जो है वो फैला देगा। सिंस कि पैरेलल आने वाले रेज को ये फैला देता है, दैट्स वाई दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे?
डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या हुआ, पैरेलल आओ एक जगह पे मीट कर जाओ, ये लोग पैरेलल आइए फैल जाइए, फैला देता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जिंग और ये हो गया कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बोले तो एक जगह पे कोगुलेट कर दीजिए, डाइवर्जिंग बोले तो उसको फैला दीजिए। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आया। कन्वर्जिंग बोले तो एक जगह पे आ जाइए, डाइवर्जिंग बोले तो फैला दीजिए। फाइन, क्लियर है। अब आइए देखिए पहला एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं इसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स दे आर यूज्ड एज रिसीवर्स। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिसीवर्स। मारने का मन कर रहा होगा, है ना, है कि नहीं, कर रहा है। रिसीवर, अब इमेज ये सब पढ़ा के उसके बाद रिसीवर, दीज आर यूज्ड एज रिसीवर्स। जी बिल्कुल, रिसीवर्स की तरह यूज़ किया जाता है। कैसे, राइट, यही जानना चाह रहे हैं ना, कैसे, बहुत अच्छा। देखिए दे आर यूज्ड एज रिसीवर्स, ऐसा कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट कि एगो एयरटेल का टावर है, ठीक है, एयरटेल का यहाँ पे एगो टावर है, ठीक। अब ये जो टावर है ये अपने नेटवर्क को जो है वो पूरे बिजली आसमान में फैला देता है, पूरा आसमान में फैला दिया। अब मान लो कि यहाँ पर ये है अमेरिका, अमेरिका से फैला, और यहाँ आ जाइए इंडिया, ठीक है, ठीक। इंडिया में भी तो ऐसा एगो टावर होता है हर घर में, ऐसा छाप के खड़ा कर देता है हम लोग नहीं, यहाँ पे है ना जी। उसके ऊपर में ऐसा देखियो टाटा स्काई जैसा छतरी टाइप का, देखियो टाटा स्काई छतरी जैसा रहता है कि नहीं। तो ये जो होता है वो एक्चुअली कॉनकेव मिरर्स होते हैं यहाँ पे। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर के जैसा एप्लीकेशन होता है। ये क्या करता है, ये इधर से आएगा स्पेस से होते हुए, अरे अंतरिक्ष में भेजेगा यार, तार थोड़ी है कि वहाँ से भेज देगा, अंतरिक्ष में भेजेगा, स्पेस में भेजेगा। नेटवर्क सैटेलाइट्स वगैरह स्पेस में रहते हैं, यहाँ थोड़ी, स्पेस में भेजा जाता है तब ये होता है, ऐसे नहीं करता। तो स्पेस से यहाँ आएगा तो इन्फिनिटी डिस्टेंस होगा, बोलो सही बात है। इन्फिनिटी से आने वाले सारे रेज पैरेलल होते हैं। इसका मतलब है कि इसको जो भी रेज आएगा एयरटेल टावर वाला वो पैरेलल आएगा, बोलो पैरेलल आएगा कि नहीं। अब ये पैरेलल आएगा तो इलार साहब जो है वो यहाँ पे आके मीट करवा देगा, समझे, और यहाँ पे एगो रिसीवर लगा दिया जाएगा। अब ये रिसीवर जो है वो फैला देगा पूरे इंडिया में नेटवर्क, बुझे। दिस इज हाउ इट इज़ यूज्ड, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, समझे। इसका एप्लीकेशन है ना, इसका एप्लीकेशन है कि ये चीज़ों को कन्वर्ज कर देता है। तो सारे नेटवर्क्स जो है वो आपका एयरटेल का जितना भी नेटवर्क होगा वो सब पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएगा, एक जगह पे वो कोगुलेट कर देगा, एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, और इसी कन्वर्जिंग पॉइंट पे एक वो डिवाइस लगा देगा, ये डिवाइस लगा देगा। एयरटेल का खाली एग्जाम्पल लिए है, थोड़ा बुरा लग गया, ले जियो लिख देते हैं। कुछ दे रहा तेरे को अंबानी, झूठ बोलती है घोंची, लाइन कटवा। चलिए कोई भी नेटवर्क स्ट्रीम्स वगैरह कुछ भी अगर हमारी स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, इंटरनेट आज फैला हुआ है, हाउ, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन ओनली, इसी की वजह से फैलता है, ऐसे ही फैलाया जाता है, वैसे थोड़ी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत या कुछ नहीं ना। चलिए ये पहला एप्लीकेशन हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है इसका ट्रांसमीटर का भी, ले ट्रांसमीटर की तरह भी यूज़ किया जाता है, माने समझो। ई वाला छतरी का क्या काम है, इन्फिनिटी से आने वाले रेस को पकड़ना। तो यहाँ भी तो एगो छतरी होगा, यहाँ भी तो एगो छतरी होगा जो इन्फिनिटी तक भेजेगा। जब तक नेटवर्क को इन्फिनिटी तक भेजेंगे नहीं, इन्फिनिटी से भाई पकड़ेगा कैसे। तो इसके लिए क्या करता है कि एगो मशीन इसका फोकस में लगा देगा, एगो मशीन इसका फोकस में लगा देगा, समझी, इसका फोकस में लगाया। अब ये फोकस से निकलने वाले सारे रेज यहाँ स्ट्राइक करेंगे। अब फोकस से निकलने वाले सारे रेज पैरेलल हो जाएंगे, और यदि पैरेलल हो रहा है तो वो कहाँ मीट करेगा,
इन्फिनिटी पे, तो आपका नेटवर्क पहुंच गया इन्फिनिटी। अरे तुम लोग दुरू बस्ती जैसा क्या कर रही, नहीं बुझा रहा? वो समझ में तो आया, हाँ चल जाएगा, लेकिन विजुअलाइज नहीं कर पा रही। देखो सिंपल, ये आपका एक कॉनकेव मिरर रहेगा, ठीक है। इसका फोकस होगा ना जी यहाँ पे, ये फोकस पे एगो मशीन लगा देगा, एक ऐसा मशीन लगाएगा जिससे टावर नेटवर्क बाहर निकलेंगे, नेटवर्क सिग्नल्स बाहर निकलेगा, ठीक है। अब नेटवर्क सिग्नल यहाँ से बाहर निकला, यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ निकला, यहाँ स्ट्राइक किया, तब ये स्ट्राइक किया यहाँ पे, ये तो मिरर है ना जी, ये तो पैरेलल कर देगा और ये भी पैरेलल कर देगा। जब पैरेलल कर देगा तो यहाँ तो मीट करेगा नहीं, कहाँ मीट करेगा? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक, नेटवर्क सिग्नल इन्फिनिटी तक चल गया। अब ऐसा ही एगो यहाँ लगा देता है, इन्फिनिटी से इसको कैच कर लेगा ये। बुझे कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, मिटा दे। चलिए, हाँ क्या? शायद ये सोची ना कि आप फिर से बोलेंगे कि हम मिटाएं। ओ तुम उठ रही थी, अरे कितना अच्छी लड़की तुम रे। तुमको कभी ऐसा लगता नहीं है मतलब कि कुछ ट्यूशन व्यूशन लेके आओ और उसके बाद सबको खिलाओ, स्पेशली हमको, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता? आपके पास तो है ना अपना, तो हम क्या खिलाएं? कौन है मेरे पास? जेता है खा ले तू, आज तू खा ले, आज तो ही खा ले, तेरे से बचेगा उसके बाद हम खाएंगे। छाता लाल नहीं तो हिन लाई है, आज हुमच के दो कूचेंगे अभी, रुक। नंबर थर्ड, आइए थर्ड वाला जो है वो डेंटल इक्विपमेंट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। डेंटल इक्विपमेंट्स, डेंटल इक्विपमेंट्स कैसे? वो जो कॉनकेव मिरर, कभी डेंटिस्ट के पास गई? कौन कौन गई डेंटिस्ट के पास? तो गई, और कोई गया डेंटिस्ट के पास? डेंटिस्ट के पास जाएगी ना तो उसके पास एक वो चम्मच टाइप का डिवाइस रहता है, ठीक है, दांतों को घुसड़ कैसे करके देखता है। तो वो एक्चुअली क्या करता है, उसमें क्या रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है उसमें। वो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि आपके दांत के जब वो प्लेस करता है उसको फोकस और पोल के बीच में, आपके दांत को वो फोकस और पोल के बीच में प्लेस करता है, उससे उसको वर्चुअल इमेज उसी में दिख जाता है कि उसमें क्या है क्या नहीं आपके दांत में। समझ आया कि नहीं? बुझाया? कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज़ करता है? हाँ, एक तो दांत में कीड़ा लगा होगा छोटा सा, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेगी और छोटा हो जाएगा, ठीक है। वो वाला डॉक्टर तुमको बोलेगा कहाँ कोई दिक्कत है जी, कुछ दिक्कत ही नहीं, कुछ हो रहा तुमको, झूठो पैसा खर्चा करेगी, जाओ घर जाओ, कुछ नहीं होगा। एक बड़का को दांत में छेदा रहेगा ना, तब वो बोलेगा अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा दे दो, घर जाइए, सब ठीक। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो ये डेंटिस्ट वाला इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 4, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका हम बताए अभी, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं उसको। बोलो क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइए, 4 को मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब इसमें आइए कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन क्या क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहला कॉन्वेक्स मिरर, सिंस कि इसका डाइवर्जिंग नेचर है, इसका डाइवर्जिंग नेचर है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स, बाहर पोल खुट्टा, ये सब पोल नहीं है, बाहर में पोल खुटवेन जिसमें लाइट आ रहा है। अभी लाइन कटेगा तो लाइट जलेगा, है लाइट कटेगा तो कैसे लाइन जलेगा? अभी लाइन आएगा उसके बाद उसको ऑन करेगा ना, तब देखना उसमें लाइट जलेगा, ठीक है। कभी देखे हो कि अभी एगो बल्ब रहता है उसमें लगा हुआ और पूरा रास्ता वो जो है वो पूरा इंजोला कर देता है ना? होता है, कैसे होता है? उसमें एक जगह सही है लेकिन लाइट जो है वो इधर इधर आ रहा है, इधर 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 आ रहा है पूरा। समझे? कैसे? हाउ? कैसे? रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्स करता है। जी, ये यहाँ पे आएगा, इस क्या करते हैं कि उसका नेचर ही ऐसा है, समझे? कहीं पर भी डाल दे तो उसको रिफ्लेक्शन मार देता है पूरा भयानक टाइप से, समझे?
ये है। अच्छा, रिफ्लेक्शन से याद आया, पांचवा जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दे आर यूज्ड एज हेडलाइट्स, हेडलाइट्स इन व्हीकल्स। गाड़ियों का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट तो कन्वेक्स होना चाहिए ना। कनकेव ना होगा रे गोची। हेलता थोड़ी ना। देखो देखो, ये क्या कहता है हेडलाइट वाले में क्यों यूज़ करते हैं इसको, कॉनकेव वाले में। कॉनकेव आप कभी आइए आप अपना हेडलाइट देखिएगा आज जाके, तो हेडलाइट के पीछे देखिएगा ना, तो एगो सिल्वर ऐसा टाइप का एगो होगा, ऐसा 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 करके रखा हुआ होता है, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं, कॉनकेव मिरर रहता है। कॉनकेव मिरर का फोकस होगा, उसके फोकस में बल्ब फिट रहता है, उसके फोकस में बल्ब सेट कर देगा, समझी। तो अब जब बल्ब ग्लो करेगा, जब भी स्विच ऑन करेगी, बल्ब ग्लो किया, अब जो उससे रेज निकलेंगे, लाइट रेज निकलेगा। अब वो लाइट रेज कहाँ से निकल रहा है, फोकस से। मिरर समझता है कि उसके फोकस से निकल रहे हैं, और फोकस से जाके स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करके वो सीधा मारेगा, बाहर पैरेलल कर देगा। इस तरीके से जने जने घुड़ाओ उन्ने उन्ने आपका लाइट जाता है, ये होता है, समझे। और ये कॉनकेव मिरर क्यों, कॉन्वेक्स क्यों नहीं। तुम कुछ कहोगे कि सर इसका भी तो जो है वो पूरा फैलाने वाला नेचर है, ये कहा नहीं है। तो काम कर, पोलकुट्टा वाला वेपर लाइट निकाल ले और फिर घुसेड़ ले अपने गाड़ी में, ठीक है, सब जगह चलते चल। वैसा नहीं होता है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है। ये केवल फैलाने के चक्कर में ये आपको पूरी तरीके से फैला देगा, पूरी तरीके से ये फैला देगा। लेकिन गाड़ी जो है, तुमको क्या लगता है हम 10-20 के स्पीड से चलाते हैं, वो तो एकदम पूरा स्पीड में चाहिए ना, उसको दूर तक जाए, दूर तक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूर तक जाए। तो उसके लिए रेस को पैरेलल करना होगा, और रेस पैरेलल केवल ये करेगा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं। इसलिए आप गाड़ी का लाइट देखिएगा, जब गाड़ी लाइट मारता है सीधा एक जगह पे लाइट मारेगा, समझे। किसी किसी गाड़ी का लाइट देखना ऊपर गछवा में मारता है, ऊपर गाछ में मारने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका बल्ब जो है वो हिल गया होगा, उसके फोकस पॉइंट से हिल गया होगा। तो मैकेनिक के पास जाएगी, वो बल्ब खाली सेट कर देगा उसका फोकस में, लाओ 200 रुपया। लेकिन जो जानता है उसके लिए खुद कर सकते हो, नहीं जानते हो तो उसके लिए भारी काम है, क्या करेगा, समझे। समझ आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ होता है। नहीं विजुअलाइज हो रहा है हम जो बोल रहे हैं, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। हाँ, तुम लोग का सड़ा हुआ मुंह देख के हमको लग रहा नहीं हुआ। देखो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से पूरा रोशनी कर दे रहा है, इधर कर दे रहा है ना। चोर खोजने ट्यूबलाइट लेके कहाँ जाता है आदमी, टॉर्च लेके कहाँ जाता है। चोर खोजने के लिए ट्यूबलाइट क्यों नहीं लेके जाता है, टॉर्च लेके क्यों जाता है आदमी। ट्यूबलाइट लेके जाएगा तो पूरा अंजोला रहेगा, तो चोर को पता चल जाएगा है कि चोर को पता चल जाएगा क्या। हाँ, ट्यूबलाइट लेके क्यों नहीं जाते। तो ट्यूबलाइट लेके क्या जाएंगे, क्यों जलेगा, तो निकाल के जलेगा। अरे मान ले मेरे पास बैटरी उटरी सब है, ठीक है, हम लेके चल रहे, क्यों नहीं लेके जाता हम, तब लेके जाएगा। अगर बैटरी उटरी दे दें जलाने का, जनरेटर दे देंगे, जाएगी टेबलेट लेके चोर खोजे। ज़्यादा दूर तक लाइट देता है। एग्जैक्टली, टॉर्च आपको ज़्यादा दूर तक लाइट मारेगा। तुम यहाँ रहे रहे तुम 5 नंबर तक देख सकती है रे गोची, 5 नंबर तक देख सकती है। 5 नंबर में भी आदमी के पास ट्यूबलाइट है कि नहीं। एक काम करो, यहाँ की लाइट बंद कर दो, वहाँ की लाइट आएगा हम लोग पास, कर कर होगा, होगा ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि वो फैल रहा है, केवल दूर तक नहीं जा रहा है। और मुझे टॉर्च जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सारी लाइट को भेजता है वो, ताकि हम यहीं रहे रहे दूर तक उसका हम जो देख सकें। ट्यूबलाइट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रीट लैंप जो है वो अपना गाड़ी की हेडलाइट में लगा लेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तुमको। जहाँ जाएगी केवल वो वहीं इंजोला करेगा, जबकि गाड़ी सुई 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 चलती है, समझे कि नहीं। तो जब तक इंजोला करेगा तब तक सुई ढबाक से हो जाओगे, वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसे कैसे जाओगे। इसीलिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो रेस को दूर तक एकदम डायरेक्ट करेगा, वो पूरा लंबा फोकस मारेगा, जो कि ये नहीं करेगा। स्ट्रीट लैम्प देखो ना, जला दो पूरा फैला देता है। टॉर्च देखो, जला दो कहीं एक जगह पे लाइट मारेगा, वो फैलाएगा नहीं, लाइट वो फैलाता ही नहीं, बहुत दूर तक भेजेगा वो, पता है कि नहीं होता। इन सब से लाइट फैलता ही नहीं। यदि फैलता तो ठीक है, बंद कर दो। 5 नंबर में कहीं कहीं तो लाइट जलिए रहा होगा जी घर में, वहाँ का लाइट आएगा हम लोग पास, बंद कर दो। इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल।
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, दिस इज द थिंग, इसलिए ये यूज़ किया जाता है, ये नहीं। अब क्लियर है? विजुअलाइज हुआ अब? क्लियर है? स्ट्रीट लैम्प हो गया। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर समझते हो? रियर व्यू, हाँ, सीट के पीछे नहीं लगा रहता है मिरर वाला। रियर व्यू, मोटरसाइकिल में जो आईना लगा रहता है, शीशा, उसको रियर व्यू बोलते हैं। खाली बैठ के आती है खाली, उसको रियर व्यू बोलते हैं। रियर व्यू बोलो तो पीछे का देखने के लिए जो मिरर है वो रियर व्यू मिरर है। गाड़ी में आप जाइएगा तो गाड़ी में 2 रियर व्यू होते हैं, एक ही साइड एक ही साइड, और एक ड्राइवर सीट के ऊपर रहता है वो। फिर उसके तो वो मिरर में जैसे अगर कितना दूर जाते हैं ऑब्जेक्ट तो बड़ा दिखने लगता है। अरे नहीं, छोटा दिखता है। दूर जाते तब सामने आता तो बड़ा ही दिखेगा ना। रियर व्यू मिरर, इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि रियर वो जो है आपको हमेशा छोटा इमेज देगा। तो बड़ा से बड़ा ट्रक भी पीछे रहेगा ना तुम्हारा गाड़ी के पीछे, तो तुमको छोटा इमेज करके देगा। और इसका वाइडर रेंज रहता है, वाइडर फील्ड देगा, लंबा दूरी तक देख पाओगे रियर व्यू मिरर से, समझे? और वो चीज़ें आपको जो है वो मिनिमाइज़ करके ऐसा रखता है कि आपको समझ में आए। इसलिए आप कोई भी रियर व्यू मिरर आप देख लीजिएगा, आज जा करके देखिएगा, उस रियर व्यू मिरर में लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। आप जाके मत करो, जाके देख लेना, देखिए, हाँ, उसमें लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो आपको मिरर में दिख रहा है, वो करीब आने से पहले करीब आपको दिख रहे हैं। तो अचानक से ट्रक देख के हड़बड़ा मत जाइएगा, पीछे है वो, आएगा आराम से, ये कहने का मतलब। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे कितनों दूरी पे रहे, वो हमेशा इमेज फॉर्म करेगा F और P के बीच में, जिससे आपको इमेज करीब नज़र आएगा, समझे? प्लेन मिरर थोड़ी है कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैसा नहीं है, इसमें अलग सिस्टम है, समझाया? ये वाइडर रेंज आपको कवर करता है, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? उसको चारों तरफ दिखे इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। कॉन्केव क्यों नहीं यूज़ करते? कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज़ करते? और बड़ा अरे घोंची, उसमें एगो स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन कहाँ लेते चलेगी? गाड़ी में केवल एक कौन कंडीशन है उसमें, तो अब जब तक ऑब्जेक्ट आएगा तब तक तो धुक देगा तो रहो गाड़ी पीछे वाला है। और पीछे रहेगा मान लो, तो उस समय रियल इमेज देगा वो, और रियल इमेज के लिए आपको जो चाहिए एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन कहाँ लेते चलेगी गाड़ी? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।